हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ईएमएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में हमने जो विटामिन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने विटामिन ए के बारे में बात कर ली थी, विटामिन बी के बारे में बात कर ली थी, विटामिन सी के बारे में बात कर ली, विटामिन डी के बारे में, ई के बारे में और के बारे में। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं की थी कि भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, जैसे B1, उसके बाद B2, उसके बाद B3, B5, B6, B9, B12। इनके हमें इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाली कुछ डिजीजों के बारे में जानना है। तो चलो हम लेट्स गो। अब हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो चलो बच्चों ध्यान से अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम बच्चों सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1, तो हम विटामिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1 की। तो बच्चों देखो जानेंगे कि विटामिन B1 का सबसे पहले रासायनिक नाम क्या है। तो बच्चों विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाता है हमसे, तो इसका रासायनिक नाम आप बता दोगे, जिसको शॉर्ट भाषा में आप CN भी लिख सकते हो। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है बच्चों? थायमीन। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा जाए कि भाई विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले जो रोग का नाम है वो जानना, वो होता है बेरी। क्या होता है बच्चों? बेरी। ये याद रखोगे। ये तो वैसे भी हम जनरली छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं 6, 7, 8 क्लास में कि भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नामक रोग होता है। दैट्स क्लियर है बच्चों। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, इसके बारे में ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है। दैट्स क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विटामिन B2। किसकी बात करेंगे बच्चों? विटामिन B2, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर बात करना है विटामिन B2 के बारे में। और B2 में हम सबसे पहले बात करेंगे इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम के बारे में जैसे कि मैंने बताया CN लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको याद रखने के लिए CN, यानी कि इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम जिसको बोल देते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है बच्चों? राइबोफ्लेविन। तो इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों राइबोफ्लेविन। याद रखना कि राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग पूछा जा सकता है कि भाई विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो होने वाले रोग का नाम है किलोसिस। क्या नाम है बच्चों? किलोसिस। याद रखोगे, किलोसिस, है ना। तो इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है बच्चों किलोसिस। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। दैट्स क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम बताओगे राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होने वाला रोग किलोसिस होता है। दैट्स क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे अब इसमें विटामिन B3। विटामिन B3, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन B3 सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम जिसको बोल देते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। जैसे हमने विटामिन सी का नाम पढ़ा था एस्कॉर्बिक अम्ल, उसी प्रकार से इसका नाम होता है विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल। अब बात करेंगे कि इसकी कमी से होने वाला रोग। तो चलो कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है भाई इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसके लक्षण बताइए। तो होने वाले जो रोग है उसके बारे में बात करें। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर अपने शरीर के अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एक तो चर्म रोग, जिसको त्वचा रोग बोल देते हैं। सबसे पहले त्वचा रोग हम बात करेंगे कि इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है।
ठीक है, त्वचा इन्फेक्शन जिसको बोल देते हैं, त्वचा का जो रंग बदल जाता है, लाल सी हो जाती है, फुंसी सी हो जाती है, त्वचा रोग हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करें जनन क्षमता में कमी आना। जो जनन क्षमता होती है उसके अंदर भी क्या आ जाती है, कमी, जनन क्षमता में कमी आना। ये भी किसकी कमी से होता है बच्चों, विटामिन B3 की कमी से। दैट्स क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब विटामिन B4 होता नहीं है, विटामिन B5 होता है। क्या होता है, B5। तो चलो बच्चों बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, इसका केमिकल नाम, यानी कि इसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम जिसको बोल देते हैं। तो इसका केमिकल नाम होता है निकोटीन अम्ल। क्या होता है, निकोटीन अम्ल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई विटामिन B5 का और रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है क्या बोलते हैं, निकोटीन अम्ल बताना है, और इसकी कमी से होने वाला रोग। अच्छा, अब बात करें कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाले रोग क्या है, तो इसकी कमी से होता है पैलेग्रा, होने वाले रोग। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, पैलेग्रा। तो याद रहेगा, इसकी कमी से होने वाला रोग है बच्चों पैलेग्रा। तो चलो एक बार वापस से यहां तक मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूं। देखो बी कॉम्प्लेक्स है, और बी में सबसे पहले B1 की बात करेंगे, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बच्चों बेरीबेरी। दैट्स क्लियर है। नेक्स्ट बात करें विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम जिसको केमिकल नेम बोल देते हैं राइबोफ्लेविन, और कमी से होने वाले रोग का नाम है किलोसिस। क्या नाम है बच्चों, किलोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम, रोग कौन कौन से, त्वचा रोग यानी त्वचा संबंधी रोग होते हैं, और जनन क्षमता में क्या आ जाती है बच्चों, कमी, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट विटामिन B5 का रासायनिक जो नाम है CN जो है वो निकोटीन अम्ल, और कमी से होने वाला रोग क्या है, पैलेग्रा। तो चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बात तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड हैं उनसे अपने चैनल को सब्सक्राइब कराइए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को आप देखते रहिए। और हम आपको, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो अभी नहीं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पोषण के बारे में, तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चन में अब खनिज, इसके बाद खनिज चालू करेंगे, और खनिज खत्म होने के बाद फिर मैं आपको इसके कुछ एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चन जो डालने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उनको हम इन्हीं में से पढ़ने वाले हैं कि भाई किसकी कमी से क्या होने वाला है, कौन क्या होता है, ये सारी चीज जानने वाला है ना। तो चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन B6 है ना। तो बच्चों नेक्स्ट आ जाता है अपना विटामिन B6, और उसका रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग। तो ये सभी चीजें जानेंगे अभी हम। विटामिन B6 के बारे में बात करेंगे, विटामिन 9 के बारे में बात करेंगे, विटामिन 12 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B6, और ये किसका है, बी कॉम्प्लेक्स का है ना, ये तो आपको भी पता है। तो B6 के बारे में बात करेंगे। अब B6 का सबसे पहले केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम। तो विटामिन देखो B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है बच्चों, पायरिडॉक्सिन। तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है बच्चों पायरिडॉक्सिन, याद रखोगे पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो चलो बच्चों बात करेंगे कि भाई इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो इसमें भी क्या होता है, एक तो चर्म रोग मतलब त्वचा संबंधी रोग भी इसकी कमी से होता है, चर्म रोग जिसको बोल देते हैं कि त्वचा संबंधी रोग भी इससे होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो अपनी मांसपेशियां जो होती है, मसल्स जो होंगी, उसमें ऐठन, ऐठन होना, एक तरह से क्या होना, ऐठन। तो पेशियों में ऐठन, हम बोल देंगे सर पेशियों में जो ऐठन होता है वो भी किसकी कमी से होता है, वो भी विटामिन और B6 की कमी से होता है। एक तो हम बात करें चर्म रोग इसकी कमी से होता है, दूसरा पेशियों में ऐठन जो है वो भी इसी की कमी से होता है। और एक हम बात करते हैं पथरी, पथरी का नाम सुना है सभी ने,
पथरी जो होती है वो भी इसी की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। तो याद रखोगे इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। कमी से होने वाले रोग चर्म रोग, पेशियों में गठन और पथरी जिसको बोलते हैं वो भी इसी की कमी से होती है। दर्ज के लिए बच्चों चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं B9, विटामिन B9। तो चलो बच्चों अब बात करें विटामिन B9 और B9 नाम सबसे पहले बात करेंगे इसका केमिकल नाम, जिसको रासायनिक नाम बोलते हैं। तो केमिकल नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? फोलिक अम्ल। तो रासायनिक नाम होता है इसका फोलिक अम्ल। याद रखोगे फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग, तो कमी से होने वाले रोग, तो कमी से होने वाले रोग की अगर बात आ जाती है तो इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त की कमी, यानी बॉडी के अंदर रक्त की कमी होना। रक्त की कमी बोल देते हो या रक्त क्षीणता कह सकते हो आप इसको। रक्त की कमी या रक्त क्षीणता बोल सकते हो। तो रक्त की कमी आएगा किसकी कमी से? फोलिक अम्ल की कमी से। दैट्स क्लियर है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे इसमें विटामिन विटामिन B12, क्योंकि B9 तो अभी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम। तो इसका हम बात कर रहे हैं विटामिन बी, तो इसका क्या होता है B12 का? देखो याद रखना साइनोकोबालामीन, थोड़ा बड़ा है याद हो जाएगा। देखो वापिस से बोल रहा हूं साइनोकोबालामीन, तो याद रखना। देखो ऐसे बोलोगे साइनो फिर कोबालामीन, ऐसे याद रखोगे कि सर साइनो और कोबालामीन 3 वर्ड में ऐसे याद रख लो। एक साथ याद नहीं होता, तोड़ करके खंडों में करके तब याद रख लो कि सर साइनो और फिर उसके बाद कोबाला और फिर उसके बाद मीन, साइनो कोबालामीन आ जाएगा। दैट्स क्लियर है। अब बात करेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग। तो इसकी कमी से होने वाला रोग एक तो है रक्त की कमी, यानी वही रक्त क्षीणता। कमी से होने वाला रोग, तो कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सबसे पहले बात करें रक्त की कमी, जिसको रक्त क्षीणता कहते हैं। रक्त की कमी होना पहली बात तो रक्त की कमी, ठीक है, बॉडी के अंदर रक्त की कमी। दूसरा तंत्रिका तंत्र जो होता है, जिसको नर्वस सिस्टम बोल देते हैं, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना। तो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना, ऐसे लिख सकते हो सर, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना, यानी उसका पूर्ण रूप से कार्य नहीं करना अच्छे से। तो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलने वाले हैं। और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लगातार करते रहिए। आप लोग हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। तो चलो ये हो जाता है अपना विटामिन बी कंप्लीट हो जाता है। तो विटामिन में हमने क्या पढ़ा? विटामिन की सर्वप्रथम खोज किसने की, सबसे पहले उसका नाम किसने दिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विटामिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, वो सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो चलो अब मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट सी और बता देता हूं। ये तो हो गया आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि ये जितने भी जो विटामिन है इनकी खोजकर्ता कौन है। जैसे A B C D, इनके बारे में बात करेंगे कि इनके खोजकर्ता कौन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन है ना, इसकी अगर खोज की बात की जाए तो सन 1881 में किसने की थी? लोनिन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? इसका सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किया था 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने। तो आप उसकी खोजकर्ता का श्रेय किसको दोगे? फंक को। कि सर विटामिन जो है इसके खोजकर्ता कौन है? विटामिन के खोजकर्ता अगर पूछा जाए तो विटामिन के खोजकर्ता है वही कौन? फंक नामक वैज्ञानिक। किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने। दैट्स क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे अब हम यहाँ पर विटामिन ए। हम विटामिन ए की बात करेंगे, हम यहाँ पर विटामिन बी की बात करेंगे, हम यहाँ पर विटामिन सी की बात करेंगे और हम यहाँ पर विटामिन
डी की बात करें तो इन सभी के खोजकर्ताओं की बात करेंगे कि भाई विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले विटामिन ए के खोजकर्ता, तो विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलम नामक वैज्ञानिक कौन है बच्चों? मैकुलम नामक वैज्ञानिक इसके कौन है? खोजकर्ता। किसके? विटामिन ए के। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? विटामिन ए के खोजकर्ता है सर मैकुलम। कौन है भाई? मैकुलम। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन बी के खोजकर्ता भी कौन है बच्चों? मैकुलम। कौन है? मैकुलम ही। विटामिन बी के खोजकर्ता भी कौन है? मैकुलम। याद रखना है कि सर विटामिन ए के खोजकर्ता भी मैकुलम है और विटामिन बी के खोजकर्ता भी कौन है? मैकुलम है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन जो सी है ना उसके खोजकर्ता होते हैं होलकट। कौन है बच्चों? होलकट। होलकट जो है वो विटामिन सी के खोजकर्ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो आपका जवाब होगा सर होलकट नामक वैज्ञानिक जो है वो विटामिन सी के कौन है? खोजकर्ता। चलो लास्ट पूछ लिया जाएगा कि विटामिन डी, सॉरी बी नहीं डी, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन डी के जो खोजकर्ता है वो है हॉपकिंस। कौन है बच्चों? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक कौन है? विटामिन डी के खोजकर्ता। तो चलो एक बार वापस से रिपीट करा देते हैं आपको। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका जवाब होगा सर फंक। फिर आप कहोगे सर खोजकर्ता में तो आपने जो है लूनिन नामक वैज्ञानिक को बताया था, तो बच्चों मैं बता देता हूं कि देखो सन 1881 में जो लूनिन ने विटामिन की खोज जरूर की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग जो किया था ना वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1912 ईस्वी में। इसलिए इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? फंक को जाता है। दैट्स क्लियर है। नेक्स्ट विटामिन ए, आपसे पूछ ले जाए विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो आपका जवाब होगा मैकुलम। अब आप कहोगे सर विटामिन ए के मैकुलम है तो विटामिन बी के कौन, तो विटामिन बी के भी कौन है? मैकुलम। और विटामिन सी के कौन है? होलकट। और विटामिन डी के कौन है? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक। तो दैट्स क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इससे आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें खनिज तत्वों की, मिनरल्स जिनको बोलते हैं ना, खनिज तत्व। तो चलो बच्चों अब हम बात करेंगे खनिज तत्व। तो देखो बच्चों खनिज तत्वों के बारे में बात करें, हेडिंग खनिज तत्व, मिनरल्स। खनिज तत्व, मिनरल्स जिनको बोल देते हैं। देखो खनिज तत्व क्या होते हैं बच्चों, मानव शरीर में ना कई प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, ये याद रखना आपको। या मतलब खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, सॉरी, जो मानव की जो बॉडी होती है, हम लिख सकते हैं कि सर मानव शरीर को कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। दैट्स क्लियर है, खनिजों की आवश्यकता होती है। दैट्स क्लियर है बच्चों। अच्छा अब आप कहोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मानव की जो शरीर है उसको कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। आप कहोगे सर ये खनिज तत्व मिलते कहां से हमारी बॉडी को, तो ये जितने भी जो खनिज तत्व जो होते हैं ना ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं बच्चों? भोजन से प्राप्त होते हैं। ये याद रखना है आपको कि सर ये जो खनिज तत्व जो आप बता रहे हो कि ये कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, तो ये खनिज आखिर हमें मिलेंगे कहां से? तो इसमें आपको सीधा सा है कि सर ये हमको कहां से मिलता है? भोजन से प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि खनिज तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम खनिज तत्वों को अगर इनका क्लासिफिकेशन की बात करें, इसका क्लासिफिकेशन करें खनिज तत्वों की, तो इसके क्लासिफिकेशन में दो प्रकार से पढ़ोगे आप इनको। कितने प्रकार से पढ़ोगे बच्चों? दो प्रकार से पढ़ोगे। तो देखो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इसमें वृहत मात्रिक पोषक तत्व। वृहत मात्रिक जो इसमें खनिज तत्व या पोषक तत्व जिनको बोल देते हैं हम लोग, ये होते हैं। और एक होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दैट्स क्लियर है बच्चों। ये खनिज तत्वों की बात करें, इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो
वृहत मात्रिक पोषक तत्व और एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व इनको क्यों नाम दिया गया है और इनको सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नाम क्यों दिया गया है। देखो बच्चों, ये जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व जो होते हैं ना, इनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी हमारे जो शरीर में जैसे ग्राम में आवश्यकता होती है, मान लो कि सर जैसे ग्राम में ग्रहण करने होते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की देखो, उसके नाम से पता लग रहा है, सूक्ष्म का मतलब कम, सूक्ष्म का मतलब कम और वृहत का मतलब अधिक। सूक्ष्म का मतलब कम और वृहत का मतलब अधिक होता है। तो ये जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व, इसके नाम से पता लगा, वृहत जो है, वृहत का मतलब अधिक है। तो ये जो क्या है कि हमारे जो बॉडी को ना, जैसे ग्राम के अंदर जैसे हम कह देते हैं 100 ग्राम, हम कह देते हैं 200-500 ग्राम, कह देते हैं 350 ग्राम। तो ये जो होते हैं ना, इनकी तो हमारे शरीर में ग्राम में आवश्यकता होती है, मतलब अधिक में आवश्यकता होती है। जबकि अगर इनकी बात करें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, तो इनकी हमारे जो बॉडी को ना कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा जैसे मिलीग्राम, जैसे हम कहते हैं सर 10 मिलीग्राम, हम कह देते हैं 25 मिलीग्राम, हम कह देते हैं सर 75 मिलीग्राम। तो ये क्या है कि इनकी तो हमारे बॉडी को कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दैट्स क्लियर बच्चों, समझ आया होगा। चलो एक सेकंड बच्चों, तो बच्चों हम बात कर रहे थे इसमें वृहत मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की। तो वृहत मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व आपको समझ आ गया होगा। वृहत का मतलब जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और सूक्ष्म का मतलब होता है जबकि कम मात्रा में आवश्यकता। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से। अब इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखो वृहत मतलब जिनकी अधिक मात्रा में, जैसे ग्राम में, तो इसमें जैसे आ जाता है कैल्शियम, आपने नाम सुना होगा कैल्शियम। तो इसमें आ जाता है बच्चों कैल्शियम, जिसका प्रतीक क्या होता है Cl। दैट्स क्लियर है, कैल्शियम आ जाता है इसके अंदर। दूसरी बात करें फास्फोरस P, फास्फोरस जिसका प्रतीक P होता है, फास्फोरस जिसका प्रतीक क्या हो जाता है बच्चों P। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें पोटेशियम जिसका मात्रक क्या होता है K, मतलब प्रतीक सॉरी। और उसके बाद जैसे सोडियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों Na। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जैसे क्लोरीन, दैट्स क्लियर है बच्चों, क्लोरीन का Cl। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों Mg। दैट्स क्लियर है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से, जैसे फेरस, लोह जिसको बोल देते हैं लोह तत्व, Fe प्रतीक होता है बच्चों इसका, लोह हो गया। उसके बाद जैसे बात करें कॉपर है ना बच्चों, कॉपर का जैसे Cu, कॉपर का क्या हो जाता है Cu। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जैसे जिंक, जिंक, पहले बात करें जिंक जिसका प्रतीक क्या होता है Zn, मैग्नीज और मैग्नीज का हो जाता है बच्चों Mn। दैट्स क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बात करें इसमें जैसे अगली बात करते हैं फ्लोरीन का क्या हो जाता है बच्चों F। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जैसे कोबाल्ट, क्या आ जाता है कोबाल्ट और कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है बच्चों CO। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कोबाल्ट के बाद जैसे क्रोमियम, क्या आ जाता है क्रोमियम Cr और मोलिब्डेनम का क्या हो जाता है MO। दैट्स क्लियर है बच्चों। तो ये सभी वो पोषक तत्व होते हैं, यानी खनिज तत्वों के, जो हमें अधिक मात्रा में और कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। तो आप अच्छे से क्लियर कर लो बच्चों। वृहत मात्रिक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम होता है। सूक्ष्म मात्रिक लौह तत्व कॉपर, जिंक, मैग्नीज, फ्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम और मोलिब्डेनम।
बैंडम होता है। दैट्स क्लियर है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनमें कि भाई कैल्शियम की कमी से होने वाले डिजीज, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनकी कमी से कितना कौन कौन से डिजीज होते हैं और इनकी कितनी आवश्यकता हमें या हमारे बॉडी को होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी बात करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनके सभी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन चलाने वाले। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो गुड इवनिंग, थैंक्स बच्चों।